आज हम लोग हिरोशिमा कविता पढ़ने वाले हैं, जिसे कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिरोशिमा के इतिहास को एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो हिरोशिमा एक जापान का समृद्ध शहर है, जिसको परमाणु बम गिराकर नष्ट कर दिया गया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, जिसके वजह से लाखों लोग मारे गए और इससे उत्पन्न रेडिएशन की वजह से आज ही बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर पैदा होते हैं, जिसको हम लोग कविताओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला। सहसा मतलब होता है अचानक, यानी एक दिन अचानक सूरज निकल जाते हैं। अरे क्षितिज पर नहीं, क्षितिज मतलब होता है जहां से सूरज निकलते हैं। तो बोल रहा अरे क्षितिज पर से नहीं निकला, नगर के चौक पर यानी शहर के बीचों बीच धूप बरसी। जब बम फटता है तो धूप और प्रकाश बरसता है, पर अंतरिक्ष से नहीं, ऊपर से नहीं। ऊपर से क्या चीज नहीं, फटी मिट्टी से। जब मिट्टी फटती है ना तो धूप और प्रकाश क्या होता है, खूब बरसता है। तो इसका अर्थ एक बार और समझ लीजिए, यानी कि एक दिन अचानक सूरज निकलता है, पर क्षितिज से क्या निकलती है, नहीं निकलती है। नगर के बीचों बीच धूप बरसता है, पर अंतरिक्ष से क्या चीज नहीं। जब मिट्टी फटती है तो धूप बरसती है। छाए मानव जन की दिशाहीन, यानी इतना तेज प्रकाश था कि मानव की छाया तक नहीं बन रहा था। सब ओर पड़ी हुआ सूरज नहीं उगा था, पूरब में हुआ बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। यानी कि इस सूर्य से निकलने वाली प्रकाश सभी ओर पड़ता है। नहीं उगा था पूरब में, यह सूरज पूरब में नहीं उगा था। जो सूरज पूरब में उगते हैं उसकी हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, उनकी हम लोग पूजा करते हैं कि आने वाले कल को हम ये काम नया करने वाले हैं। बरसा सहसा, सहसा मतलब होता है अचानक, यानी कि एकाएक बरसता है धूप और प्रकाश। बीचों बीच नगर के, यानी बीचों बीच शहर के। काल सूर्य के रथ के पहिए जंवारे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। ये सूर्य नहीं, लगता ये काल सूर्य हैं, यानी जान लेने पर उतारू ये सूर्य हैं। और लगता है इनके रथ के पहिए टूट गए हैं और दसों दिशा में क्या हो गए, बिखर गए हैं। यानी 10 दिशा की बात करते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों कोना और ऊपर और नीचे, और दसों दिशा में बिखर गए हैं और इनका प्रकाश चारों ओर फैल रहे हैं और लोगों को जान ले रहे हैं। कुछ क्षण का उदय अस्त, कुछ क्षण के लिए ये सूर्य उदय होते हैं और पुनः क्या हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। केवल एक प्रज्वलित क्षण, एक ही क्षण के लिए प्रज्वलित हुए। दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, और फिर दृश्य सोख लेने वाली यानी मानव को ही भाव बनाकर ये दोपहरी क्या हुए, लेकर चले गए। छाए मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर। मनुष्य की छाया सुबह के वक्त और शाम के वक्त लंबा बनता है और दोपहर के वक्त छाया क्या बनता है, छोटा बनता है। यानी कि कुछ पल के लिए तो छाया लंबी बना था, लेकिन नहीं मिटा लंबी होकर। यानी जब लंबा बना तो नहीं मिटा, खत्म हो गया। छाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजली हुई सड़कों की गज पर। छाएं अभी भी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी हुई सड़कों की धरातल पर, और अभी इनको देख सकते हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मनुष्य के द्वारा बनाया गया परमाणु बम और मनुष्य को की किया, भाप बना करके की किया, ऊपर लेकर चल गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। बोल रहा कि पत्थर पर लिखी हुई है जली हुई छाया, और मानव का क्या ये सब साखी है। साखी मतलब क्या है, प्रमाण है। यानी कि पत्थर पर लिखी हुई है, जली हुई छाया है, और मनुष्य का क्या है, प्रमाण है कि मनुष्य किस हद तक जा सकता है। यानी मनुष्य को क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो के साथ।